नहीं है भाई महंगाई है। अभी 96 चल रहा है, 96 चल रहा है, 96। मुझे दिक्कत नहीं है, तुम छोड़ो, तुम्हें दिक्कत है तुम भरवाना छोड़ो, साइकिल चलाओ ना। अगर पेट्रोल महंगा है तो उसका विरोध तो हर आदमी को करना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल की महंगाई का छोटे से छोटे आदमी पे इम्पैक्ट पड़ता है। कहता मैं भरवा लूंगा, तो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता महंगाई। वही तो कह रहा हूँ, डीजल महंगा होगा तो सब्जी महंगी होगी। उनके लिए ना जो कमा नहीं रहे, जो निठल्ले बैठे हैं, हम कमा रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मेरे लिए महंगाई नहीं है। ये कह रहा मैं भरवा लूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है। अरे डीजल महंगा होगा तो कपड़े महंगे होंगे, डीजल महंगा होगा तो सब्जी महंगी होगी, डीजल महंगा होगा तो घर की हर एक छोटी से छोटी चीज महंगी होगी। विरोध तो जरूर होनी चाहिए। पेट्रोल की महंगाई पे तो कोई आदमी चाहे वो साइकिल से चलता हो, विरोध होना चाहिए। मान लिया मोदी जी बढ़िया नहीं करे, तुम कैसी सरकार चाहते हो? चाहता हूँ जो जनता के हित में सोचे, महंगाई कंट्रोल करे, रोजगार पैदा करे, स्कूलों पे काम करे, एजुकेशन पे काम करे। ठीक है, दिन एक सड़क पर बैठने वाला, एक किराए पर रहने वाला आदमी टैग लगा देना कि मोदी का पंजाब गरीबों के लिए क्या योजना है। भाई 80 करोड़ लोगों को राशन, मैं कह रहा हूँ राशन मत दो, इतना रोजगार दे दो, देश को इतना डेवलप कर दो, देश में इतनी ज्यादा सुविधा मुहैया करवाओ गरीब आदमी के लिए कि भाई वो कमाने खाने लायक हो। इतना महंगा मोदी जी सस्ता कर दो, 5 किलो राशन छोड़ दो, तुम पेट्रोल डीजल सस्ता कर दो, ये खाने पीने की चीजें सस्ती हो जाएंगी, लोग अपने आप खरीद लेंगे। 80 करोड़ लोगों को राशन देने से तो अच्छा है ना कि तुम सब्सिडी का इस्तेमाल पेट्रोल डीजल पे कर लो। भाई इधर महंगाई उनके लिए ना जो कमा नहीं रहे, जो निठल्ले बैठे हैं, हम कमा रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मेरे लिए महंगाई नहीं है। आपके लिए महंगाई नहीं है, मेरे लिए महंगाई। मैं पढ़ा लिखा भी। अच्छा, इन्हें पेट्रोल 60 रुपए मिलता है, इन्हें लहसुन सस्ता मिलता है, इन्हें डीजल सस्ता मिलता है, इन्हें खाने की हर चीज सस्ती मिलती है। तुम देश से बाहर के, तुम्हें महंगा मिलता है। हमें तो महंगाई दिख रही है ना, 800 रुपए मिलता है तुम्हें, कितना महंगाई दिख रही है। नहीं, अरे नहीं है भाई महंगाई है। अभी 96 चल रहा है, 96 चल रहा है, 96। मुझे दिक्कत नहीं है, तुम छोड़ो, तुम्हें दिक्कत है तुम भरवाना छोड़ो, साइकिल चलाओ ना। हलाल वाले को तो दिक्कत है भैया, मैं आराम की कमा रहा हूँ। सुनो, हाँ, उससे दिक्कत है, जो घर परिवार बच्चों को पाल रहा है उससे दिक्कत है। ठीक है, नहीं मेहनत की है ही नहीं, बाप की कमाई की होगी वो यार। ठीक है, दिखा दे अकाउंट बैलेंस कितना है। ठीक है, मैं खेल नहीं रहा। अरे मेरी सुनो, अरे मैच नहीं, सुन भाई, पहली मेरी बात सुन। गोल्ड सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सुनो मेरी बात सुनो। अरे कितने अबे भाई हैं? बचपन में तुम्हारी भी शादी हो गई थी क्या? बचपन में शादी हो गई थी 5 साल की उम्र में ही। फिर महंगाई कैसे पता चलेगी? कमा रहा हूँ ना, इसलिए भुगत मैं ही रहा हूँ, इसलिए मोदी राज्य में विकास हुआ। भाई देखो, मैं मोदी का फैन ही नहीं पहली बात तो, लेकिन मैं इनसी बात से दिक्कत है कि भाई मैं भक्त भी नहीं, भाई वोट भी नहीं देता भाई मैं, मेरी छोड़ो, मैं वोट भी नहीं देता भाई, मैं वोट मैं नहीं देता वोट। हम तो ये देशद्रोही है, जो देश के हित में सवाल ही नहीं उठा सकता वो देशद्रोही तो है जो मौजूद है। भाई जब अंग्रेजों की एक मिनट बताता हूँ, देशद्रोही देशभक्त की पहचान। जब अंग्रेज शासन में थे ना, तो कुछ लोग उस टाइम पर भी अंग्रेजों की भड़वागिरी कर रहे थे, अंग्रेजों की चमचागिरी कर रहे थे कि अभी शासन ठीक है, देखो भेद खत्म हो गया, ये खत्म हो गया वो। और जो विद्रोह कर रहे थे, ठीक, वो अंग्रेजों की नजर में देशद्रोही थे, लेकिन वो असल में देशभक्त थे। विद्रोह करने वाला कौन था? शहीद भगत सिंह था। विद्रोह करने वाला कौन था? चंद्रशेखर आजाद था। विद्रोह करने वाला कौन था? महात्मा गांधी था। विद्रोह करने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। विद्रोह करने वाले कौन थे? लाला लाजपत राय थे। वो अंग्रेजों के खिलाफ थे, सरकार के खिलाफ थे, सरकार की चाटुकारिता नहीं कर रहे थे। और चाटुकारिता करने वाला देशद्रोही होगा, जो सरकार की चाटुकारिता करेगा देशद्रोही होगा ना, क्योंकि उसे देश से लेना देना नहीं, उसे नेता से लेना देना है। ठीक है भाई, अगर पेट्रोल महंगा है तो उसका विरोध तो हर आदमी को करना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल की महंगाई का छोटे से छोटे आदमी पे इम्पैक्ट पड़ता है। कहता मैं भरवा लूंगा, तो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता महंगाई। वही तो कह रहा हूँ, डीजल महंगा होगा तो सब्जी महंगी होगी, सब्जी महंगी होगी, छोटी से छोटी चीज महंगी होगी। इसे क्या पता? ये कह रहा मैं भरवा लूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है। अरे डीजल महंगा होगा तो कपड़े महंगे होंगे, डीजल महंगा होगा तो सब्जियां महंगी होगी, डीजल महंगा होगा तो घर की हर एक छोटी से छोटी चीज महंगी होगी। विरोध तो जरूर होनी चाहिए। पेट्रोल की महंगाई पे तो कोई आदमी चाहे वो साइकिल से चलता हो, विरोध होना चाहिए, विरोध होना चाहिए। ठीक, और अगर तुम देश के समर्थक हो ना, तो देखो कांग्रेस बीजेपी से परे भी दुनिया है। ठीक, और कांग्रेस बीजेपी से जो परे दुनिया है ना, गलत को गलत कहना सीख जाओ। ठीक है, गलत कुछ बोल रहे हैं, कुछ गलत नहीं बोले, सही बोल रहे हैं भाई। ठीक है, पागल तो अपने लिए सही है भाई, क्यों टेंशन सही बात है भाई, तुम भी सही हो अपने लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। ठीक, अगर मेरा वीडियो चला जाए तो मेरे सपोर्टर क्या लिखेंगे पता है मेरे कमेंट में? भाई बहुत बढ़िया, एजुकेटेड पर्सन, सेक्युलर पर्सन, देशभक्त पर्सन। और बीजेपी का सपोर्टर आ जाए ना, उसको पता क्या लिखेंगे? जय श्री राम, जय हिंद भाई, क्या धोया, यही लिखेंगे। चलो मान लिया, सब सरकार, मैंने मान लिया मोदी जी बढ़िया नहीं करे, तुम कैसी सरकार चाहते हो बताओ? तुम कैसी सरकार चाहते हो? मैं ऐसी सरकार चाहता हूँ जो जनता के हित में सोचे, महंगाई कंट्रोल करे, रोजगार पैदा करे, स्कूलों पे काम करे, एजुकेशन पे काम करे। ठीक है, मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं चाहता। ठीक, मैं अपने यहाँ के प्रत्याशी को देखकर वोट देता हूँ, जो मेरे यहाँ काम कराए। पंकज सिंह मेरे यहाँ झांकने नहीं आता, मेरा वोट क्यों जाएगा पंकज सिंह को?
मेरा क्यों जाएगा विधायक को वोट? देख, मेरे यहाँ का सांसद महेश शर्मा है, कभी मेरे इलाके में झांकने नहीं जाता, मैं क्यों दूंगा उसको वोट? मैं उसको वोट दूंगा जो मेरे यहाँ काम कराएगा। भाई तो आप किसको बनाना चाहते हो प्रधानमंत्री? काम कराए, मैं वो बंदा भी तो होगा, कोई काम कराए आपका। अब भाई आप बन जाओ भाई, हम तो अरे हम तो छोड़ो, हम तो भाई सुनो भाई, अब मेरी बात सुनो। हाँ, मेरी बात सुनो। मेरे को अगर पॉलिटिक्स में जाना तो मैं स्पोर्ट थोड़ी खेल रहा होता। तो बताओ तो भाई, इनसे पूछो तो। सरकार पूछ रहे हैं कौन सी चाहिए। भैया पहली बात तो सुनो, जनता चुनाव करती है अपने इलाके के विधायक का, सांसद का। प्रधानमंत्री नहीं बनाती जनता, प्रधानमंत्री तो सारे सांसद मिलके बनाते हैं। तो भैया अपने इलाके के नेता को देखकर वोट दो, क्योंकि तुम्हें काम उससे पड़ेगा, प्रधानमंत्री तुम्हारे यहाँ झांकने नहीं आएगा। आपने भाई किसको वोट दिया इस बार? मैंने इस बार वोट दिया था अब की बार। अरे आपसे, अरे रुक जाओ यार चाचा, काली शर्ट पहन के यार ऋतिक रोशन फिर भी बीच में कूद रहे हो। किसको वोट दिया? मैंने नोटा को दिया था। नोटा मतलब क्या? किसी को भी नहीं। अच्छा, और भाई इनमें से कोई है जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया? नहीं दिया, वोट ही नहीं दिया। और भाई और बस इनके जैसे बंदे, अब बीजेपी आ गई तो अब इस चीज पे किलस रहे हैं, अब वोट नहीं दिया। कहना ये चाहता हूँ भाई, क्यों दिया? अरे भाई पूछो ना, यही तो किलस, महंगाई हो गई, ये वो फलान ठिकाना। चलो मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ भाई, तुम सरकार कैसे चाहते हो? मैं तो यही पूछ रहा हूँ इनसे। सारी बेरोजगारी नहीं है आपकी? भाई देखो, कह रहे हैं हर गरीब का विकास हो मोदी राज में। वो गरीब, उस गरीब का नाम है मुकेश अंबानी, उस गरीब का नाम है गौतम अडानी, उस गरीब का नाम है अमित शाह, उस गरीब का नाम है बीजेपी का हर वो कार्यकर्ता जो उच्च पद पे बैठा है। अभी देखा ना मोदी का परिवार, पता है मोदी का परिवार जैसे भाई कमेंट आया, लोगों ने कहा कि मोदी का परिवार। अमित शाह ने अपनी एक्स प्रोफाइल तो बदल दी मोदी का परिवार, ठीक है, योगी जी ने लिख दिया। लेकिन मैं कह रहा हूँ मोदी जी के अपने परिवार ने अभी तक नहीं लगाया कहीं भी, ठीक है। प्रहलाद मोदी ने नहीं लिखा मोदी का परिवार, मतलब अपने परिवार वाला कोई कुछ परिवार नहीं मान रहा। और बाहर वाले जितने अमीर लोग हैं, बीजेपी के जितने पदाधिकारी बड़े बड़े लोग हैं, सबने लिख दिया मोदी का परिवार। जिस दिन एक सड़क पर बैठने वाला, एक किराए पर रहने वाला आदमी टैग लगा देना कि मोदी का परिवार, और मोदी जी वहाँ आकर चाय नाश्ता करें और पैसे दे के जाएं, उस चाय नाश्ते के भी मेहमान फल फ्रूट लेकर आते हैं, खाली हाथ नहीं आते, ठीक है, दे के जाएं, उस दिन बात करना। यार मोदी जी का परिवार बात कर रहे हो यार, 10 लाख का सूट पहनते हैं वो, ठीक, लाखों का चश्मा है, लाखों का पेन है, लाखों की एयरजेट में घूमते हैं, ठीक, हवाई यात्रा पे कई 100 करोड़ खर्च कर दिए उन्होंने अपने विदेश यात्रा पे, मशरूम खाते हैं कई हजार किलो की, ठीक। और तुम कह रहे हो गरीब आदमी है, क्या बोलेंगे? नहीं, एक बात बताओ, देश का प्रधानमंत्री है, क्या विदेश जाने के लिए साइकिल से जाना होगा? हवाई जहाज से नहीं जाएगा वो आदमी? या कपड़ा, हम भी किसी टूर पर जाते हैं, 4 जोड़ी कपड़े पैक करेंगे, जेब में 10-20 हज़ार रुपये धरेंगे, नो भाई घूमने के लिए जा रहे हैं, 2-4 दिन घूम कर अपने घर आ जाएंगे। तो जब हम इतना कर सकते हैं, एक आम जनता का आदमी, गरीब आदमी अपनी पूरे महीना की सैलरी घूमने फिरने में उड़ा, तो देश का प्रधानमंत्री विदेशों में जाएगा, फटे पुराने कपड़ों से जाएगा, उसे कपड़े लत्ते की जरूरत नहीं। फटे पुराने में नहीं जाएगा तो भैया सूट तो भैया 10-20 हज़ार का भी अच्छा आ जाता, 10 लाख का क्यों पहना है? अरे कपड़े हैं ना, कपड़े भैया 10 लाख के कपड़े और 10-20 हज़ार के कपड़े भी फटे पुराने थोड़ी होते हैं। 10 लाख का सूट पहनना यार, गिनीज बुक में नाम आ गया उसका तो। और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री साइकिल पर जा सकता है, ओबामा, ठीक है भैया, वो भी साइकिल पर जा सकता है। वह रशिया, यूक्रेन जैसे देश में लोग साइकिल पर चले जाते हैं, प्रधानमंत्री टहलते फिरते मिल जाते हैं। इंडिया में, ठीक है, और इंडिया में नहीं, हमारे देश में मोदी जी भी तो 35-36 गाड़ियों का काफिला लेके चलते हैं, वीआईपी कल्चर के विरुद्ध थे ना। अभी एक विकास की बात कर रहे हैं, गरीबों के घर ढके गए, जब गुजरात में, ठीक है, वेलकम हुआ था, दीवारें खड़ी की गई थी, ठीक है। और इसके अलावा गरीबों के लिए क्या योजना है भाई? 80 करोड़ लोगों को राशन। मैं कह रहा हूँ राशन मत दो, इतना रोजगार दे दो, देश को इतना डेवलप कर दो, देश में इतनी ज़्यादा सुविधा मुहैया करवाओ गरीब आदमी के लिए कि भाई वो कमाने खाने लायक हो जाए। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आज मुश्किल से शायद कोई आदमी बचा जिस पे कोई लोन ना हो, ठीक है, और या कोई आदमी डबल काम नहीं कर रहा हो। मैं कह रहा हूँ अगर वो कंपनी में काम कर रहा है ना, साइड में स्विगी चला रहा है, जोमेटो चला रहा है, रैपिडो चला रहा है, तब उसका घर का खर्चा पूरा हो पा रहा है। पेट्रोल इतना महंगा, मोदी जी सस्ता कर दो, 5 किलो राशन छोड़ दो, तुम पेट्रोल डीजल सस्ता कर दो, ये खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, लोग अपने आप खरीद लेंगे। 80 करोड़ लोगों को राशन देने से तो अच्छा है ना कि तुम सब्सिडी का इस्तेमाल पेट्रोल डीजल पे कर लो। क्या बोलेंगे बताइए? नहीं, ये जो भी भैया कह रहे हैं इन योजना को, अरे कोई भी जनता, हर जनता की अपनी एक मांग होती है। अब जो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें राशन की जरूरत नहीं है, अब हमें राशन की जरूरत नहीं है, हम नहीं लेते। ये कोई मोदी ने ये नहीं कहा कि तुम जाओ वहाँ लाइन में खड़े हो जाओ, राशन जो मिल रहा है, उन्होंने कहा भाई गरीब आदमी को जिसे जरूरत है वो ले सकता है, जिसे जरूरत नहीं है वो सब्सिडी मत ना लो।
वो अनाज फ्री वाला मत ना लो, वो फ्री वाली शिक्षा मत लो, वो फ्री वाली दवा मत लो, लेकिन जिन्हें जरूरत है वो तो लो। तो वहाँ वो लोग ले रहे हैं जिन्हें जरूरत है। अब हमें जरूरत तो नहीं है फ्री वाली, हम नहीं ले रहे हैं। हम ना राशन लेते हैं, ना दवा लेते हैं, ना शिक्षा लेते हैं फ्री वाली, हम कोई चीज़ नहीं लेते फ्री वाली। हर चीज में करप्शन है। मोदी जी का राशन जिन्हें जरूरत है उन्हें मिल ही नहीं रहा, और जिन्हें मिल रहा है ना वो बेच रहे हैं बाहर। राशन के चावल मिलते हैं, गलियों में बेचने आता है, ठीक। और दूसरी बात, इसकी प्रधानमंत्री जन औषधि जगह जगह थी, अच्छी शुरुआत थी कि जो दवा 10 रुपए की थी वो उसमें 1 रुपए की मिलती थी। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, साल 1.5 साल बाद प्रधानमंत्री की दवा बेची, ठीक है। 100 में से 80% लोगों ने क्या किया, मेडिकल स्टोर वालों ने प्रधानमंत्री। एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, दिल्ली का एक अस्पताल है आरएमएल हॉस्पिटल, उसमें बाहर है जन औषधि, प्रधानमंत्री जन औषधि। शुरू में वो प्रधानमंत्री की दवाइयाँ बेचता था, और आज उस पे पर्चे पे लिख के ले जाओ प्राइवेट दवाइयाँ दे देगा तुम्हें। यानी लोग सस्ते के मारे उस मेडिकल में जा रहे हैं और वहीं शोषित होकर आ जा रहे हैं। ये दिल्ली का आरएमएल हॉस्पिटल के बाहर है, अनजाने में कभी जाके खरीद लेना। और ऐसे ही तुम्हारा दिल्ली वैशाली है, यूपी में वैशाली में जन औषधि केंद्र है, लिखा हुआ है जन औषधि, लेकिन दवाइयाँ बेच रहा है प्राइवेट। जब उससे बोलोगे तब मुश्किल से जन औषधि की निकाल के देगा, वो भी मोस्टली दवाइयाँ उसके पास नहीं है। तो भैया प्रधानमंत्री के नाम पे इतना करप्शन है, प्रधानमंत्री की नजर ही नहीं है। राशन है, राशन पे करप्शन है, ठीक, हर चीज में तो करप्शन है। मोदी जी एक बात बताओ, जितने भी करप्टेड नेता थे वो बीजेपी ज्वाइन क्यों कर लेते हैं? मोदी जी की पहचान है, बोलिए। ये जो बड़े बड़े हर पेड़ खड़े हैं ना, ये सब करप्शन की पहचान। करप्शन पर क्या बीजेपी में करप्शन है कि नहीं? मेरी बात सुनो, हर ट्रक बस पे तुमने देखा होगा पहले से लिखा मिलता है कि 100 में से 99 बेईमान, मेरा भारत देश महान। ये मैंने नहीं लिखा है, पहले से लिखा आ रहा है, ट्रक पर लिखा रह रहा है 100 में से 99 बेईमान, मेरा भारत देश महान। अरे जब देश में 70 साल से जो समस्याएं खड़ी हुई हैं या जो समस्या पली हैं, कोई आदमी ये सोचे मैं एकदम उन्हें काट दूंगा? क्या बोलेंगे? चाचा ने कांग्रेस का जवाब दे दिया कि कांग्रेस की बुराई क्यों हो रही है। किसी के साथ अच्छा करके देख लो, तुम उसके मुंह से अपने लिए बुराई सुनोगे। तो कांग्रेस ने कितना भी अच्छा कर लिया 70 साल में, लेकिन तुम बुराई सुन रहे हो। तो इन्होंने जवाब तो दे दिया भाई साहब। भाई थैंक यू आपके जवाब के लिए। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कांग्रेस करप्शन पर बोला इन्होंने। करप्शन पे, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, ठीक है, कोयला घोटाला, आज तक किसी को जेल फांसी कुछ नहीं। 10 साल मोदी जी की सरकार है। वास्तव में अगर घोटाला हुआ होता तो कुछ तो बिगड़ना चाहिए इन लोगों का। 10 साल बहुत होते हैं कार्रवाई करवाने के लिए। हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। तो क्या है, अपनी सत्ता में आना था, किसी तरीके से सत्ता चुन गए, और कुछ नहीं है। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है, ठीक है। हाँ,